सत्य नाम। एक ओंकार परमात्मा एक है। सत्य नाम वही सच्चा नाम है। वाहेगुरु वही सबका गुरु है। वो परमात्मा जो अनामी है, उसकी दया आप सब पे हो, आप सबकी सहायता करें, आप सबके साथ रहें। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, जहाँ कहीं भी आप हो, सत्संग देख रहे हो, सुन रहे हो, आप सब पे उस मालिक की दया हो। पूरे संसार में शांति हो, सबकी उन्नति हो, सबके परिवार में सुख शांति रहे। आज हम लोग रविवार 19 अक्टूबर 2025 को प्रकृति पुरुष सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी के साप्ताहिक सत्संग में एकत्र हुए हैं। आज हम लोग गुरु महाराज कबीर साहब के एक भजन पर चर्चा करेंगे और कल दीपावली है 20 अक्टूबर को। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपके परिवार में सुख शांति रहे, आप सब लोगों की उन्नति हो, आप सब लोग का काम धंधे में विकास हो, हर परिवार में लोग तन से, मन से और धन से, तीनों से स्वस्थ रहें। तो गुरु महाराज कबीर साहब का एक भजन है, संतों जागत नींद न कीजिए। तो पहले तो जाग गए तो फिर सोना नहीं। तो पहले जागना क्या है, इसको जानने के लिए सोना क्या है ये भी समझना जरूरी है। अगर रामचरितमानस का सार देखें तो 2 चौपाई में पूरे रामचरितमानस का सार मिल जाता है। एक चौपाई में बताया गया है कि सोना क्या है। तो मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। तो मोह रूपी रात्रि में, यानी संसार में किसी न किसी चीज़ से मोह है और आदमी सपने भी ऐसे ही देखता है, ये चीज़ मिल रही है, ये चीज़ बिछड़ रही है। तो कह रहे हैं कि मोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है और अलग अलग तरह के स्वप्न देख रहा है। और दूसरा सार है, संसार क्या है, जागना क्या है। तो भगवान शिव देवी पार्वती जी से जो कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये दूसरा सार है कि हे पार्वती, ये मेरा अनुभव है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा अनुभव है कि संसार एक स्वप्न की तरह है। जैसे अब तक समय बीत गया है स्वप्न की तरह, ऐसे ही धीरे धीरे आप देखेंगे पूरी ज़िंदगी गुजर गई और ये संसार से जाने की तैयारी हो रही है। तो पूरी आयु बीत जाएगी, समय बीत जाएगा, ऐसे ही देखते देखते। तो कह रहे हैं कि ये पूरा संसार एक स्वप्न की तरह है। तो सत्य क्या है? तो कहते हैं कि भगवान को याद करना, भगवान के साथ घुल मिल जाना, यही सत्य है। सत्य हरि भजन। भजन का अर्थ होता है कि जब तक कि ईश्वर के साथ घुल मिल नहीं जाओ तब तक आप लगे रहिए। तो एक होती है हरि चर्चा, जैसे हम लोग साप्ताहिक चर्चा करते हैं, हरि चर्चा। दूसरा होता है हरि भजन। जब आप गुरु के बताए अनुसार सुमिरन भजन करते हैं, वो हरि भजन है।
तीसरा हरि मिलन, जब आप उसमें डूब जाते हैं, जब आप भगवान को याद करते करते उसमें भाव समाधि लग जाती है, समाधिस्थ हो जाते हैं, तो ये हरि मिलन की अवस्था होती है। अब गुरु महाराज कबीर साहब इस भजन में कहते हैं कि अगर आप किसी संत महात्मा के पास जा रहे हैं और आध्यात्म के पथ पे चल पड़े हैं, तो फिर इधर उधर मुड़ के मत देखिएगा, उस रास्ते पे आप चलते रहिएगा, फिर दाएं बाएं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आध्यात्मिक पंथ से फायदा क्या है? तो एक दोहे में गुरु महाराज कबीर साहब कहते हैं कि पाछे लागे जाई था लोक वेद के साथ, मार्ग में सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ में राह दही लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुँचा आए। तो कहते हैं कि गुरु एक प्रकाश के समान है, करोड़ों जन्म ले करके भी जिस माया से हम पार नहीं पा सकते, वो गुरु की कृपा से, गुरु की मदद से एक जन्म में हम उससे पार उतर सकते हैं, माया से एक जन्म में भी पार हो सकते हैं। यही गुरु की कृपा है। भजन है, संतों जागत नींद न कीजय, संतों जागत नींद न कीजय, संतों जागत नींद न कीजय, संतों जागत नींद न कीजय। तो जागने का अर्थ है किसी संत महात्मा के पास जाना, किसी सत्संग में शामिल होना, आध्यात्म के रास्ते पे चलना। तो कह रहे हैं कि इस रास्ते पे अगर चल पड़े हैं तो फिर पीछे मत हटना, फिर सो मत जाना, फिर माया मोह में मत फंस जाना। अगर आध्यात्म के पथ पे आप चल पड़े हैं तो फिर आगे बढ़ते रहिए, और आप चलते रहेंगे आध्यात्म के पथ पे, तो अंत में शरीर छोड़ने से पहले आपको क्या मिलेगा, प्राप्ति क्या है? तो कहते हैं, कालन का खाए कल्पन व्यापै, कालन खाए कल्पन व्यापे, देह जरा नहीं छीजै, देह जरा नहीं छीजै। कालन खाए कल्पन व्यापै, कालन खाए कल्पन व्यापे, देह जरा नहीं छीजै। देह जरा नहीं छीजै। कह रहे हैं जो परमात्मा को याद करते करते उसमें ही घुल मिल जाते हैं, तो उनकी कोई इच्छा रह नहीं जाती है। जब इच्छा नहीं रह जाती तो मैं भाव भी खत्म हो जाता है, और वो जहाँ शरीर छोड़ते हैं वहीं पे परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। देखो, परमात्मा सागर की तरह है, वो सर्वत्र है, इसीलिए कहा गया है वो 1000 नेत्रों वाला है, उसके लाख करोड़ों लाखों करोड़ों नेत्र हैं, लाखों करोड़ों कान हैं। तो परमात्मा सर्वत्र है, और जीव क्या है? जीव जो है मैं भाव। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, इस सब में आत्मा एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन सबका मैं जो है वो अलग अलग है। इनका मैं अलग बना है कई जन्मों से, कई जन्म के संस्कार आदतें। इनका मैं जो है अलग बना है कई जन्म से। तो सबका मैं जो है वो भिन्न भिन्न होता है। मैं में क्या क्या आ जाते हैं, मन है, बुद्धि है, विचार है, आदतें हैं, ये कई जन्म का मैं होता है, एक जन्म में नहीं बनता है। और शरीर छोड़ने के बाद यही मैं जो है दूसरे शरीर में जाता है, यही मैं जो है भटकता है, जिसको हम लोग प्रेत बोलते हैं। तो प्रेत क्या है? शरीर छोड़ने के बाद आपका जो सूक्ष्म शरीर है मैं भाव वाला,
वो रह जाता है, उसी को प्रेत बोलते हैं। प्रेत और कुछ नहीं होता है, आपका मैं भाव जिसमें मन है, आदतें हैं, संस्कार हैं, यही रह जाता है। और संत महात्मा क्या करते हैं, वो इसी मैं भाव को ख़त्म करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, ध्यान समाधि लगाते हैं और अपने जीते जी उस मैं भाव को ख़त्म कर देते हैं। जब मैं भाव नहीं रह जाता, कोई इच्छा भी नहीं रह जाती है, तो फिर उसका दोबारा जो है आना नहीं होता है। जैसे देखो, एक चना है, चने को किसी भी मिट्टी में लगाओगे तो 2-3 दिन बाद देखोगे तो उसमें से अंकुरण निकल आएगा, क्योंकि उसके अंदर संस्कार है, जमने की आदत है, उसके अंदर सब कुछ है। लेकिन अगर उस चने को कढ़ाई में आग पे भून दिया जाए तो भूनने के बाद भुने हुए चने को किसी भी मिट्टी में लगाओगे, कितना भी उपजाऊ क्यों ना, कितना भी खाद पानी क्यों न दे दो, तो नहीं जमेगा। तो ठीक इसी तरह से इच्छाएं ही आने जाने का कारण होती है, इच्छाएं ही अंकुरण होता है। अगर इच्छाएं खत्म हो जाएं तो फिर दोबारा जो है संसार में आना नहीं होता है। इच्छाएं ही संसार में आने का और संसार से जाने का, आने जाने का कारण होती है। इसीलिए कहा गया है ना कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। और मन के अंदर कई जन्म की आदतें होती हैं, मन के अंदर कई जन्म के संस्कार होते हैं। तो सतगुरु के सानिध्य में रहने का फल यही है कि काल न खाए। आदमी काल के घेरे से बाहर निकल जाए, इच्छा ही नहीं रह जाएगी तो काल क्या करेगा। जब आपको जन्म ही नहीं मिलेगा तो काल क्या करेगा। और देह जरा नहीं छीजे, बुढ़ापा भी नहीं आएगा। जब देह नहीं मिलेगी तो बुढ़ापा कैसे आएगा। जवानी, बचपन, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा तो शरीर का ना होता है, आत्मा का थोड़े होता है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की संगति से काल के घेरे से बाहर निकल जाती है आत्मा, और फिर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जीवन मरण, आना जाना, इन सबसे छुटकारा मिल जाता है। और क्या फायदे होते हैं, आगे कहते हैं। उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, उल्टे ही गंग समुद्र ही सोखे, शशि और सूर ही ग्रासे, शशि और सूर ही ग्रासे, नौ ग्रह मारी रोगिया बैठे, नौ ग्रह मारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाश है, जल में बिंब प्रकाशे, उल्टी गंग समुद्र ही सोखे, उल्टे ही गंग समुद्र ही सोखे, शशि और सूर ही ग्रास है, शशि और सूर ही ग्रासे, नौ ग्रह मारी रोगिया बैठे, नौ ग्रह मारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाश है, जल में बिंब प्रकाशे, संतो जागत नींद न कीजय, संतो जागत नींद न कीजय, संतो जागत नींद न कीजय, संतो जागत नींद न कीजय। कहते हैं कि उल्टी गंग समुद्र ही सोखे। कहते हैं कि एक ऐसी भी गंगा है जब आपके अंदर बहेगी तो समुद्र सूख जाएगा। ऐसी कौन सी गंगा है जो आपके भीतर बहेगी तो समुद्र सूख जाएगा। सोचने वाली बात है। तो समुद्र क्या है? इच्छाओं का समुद्र। आपके अंदर इच्छाएं हैं, समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र का पानी अनंत, इच्छाएं भी अनंत। रोज नई नई इच्छाएं पैदा होती हैं संसार को देख करके, किसी व्यक्ति से मिल करके। तो इच्छाएं समुद्र का सागर है
और ये उल्टी गंगा क्या है, तो कह रहे हैं कि एक गंगा बाहर बहती है, जो नदी, पानी वाली नदी, और उसके उलट एक दूसरी गंगा है, ज्ञान की गंगा, जो गुरु की कृपा से बहती है। और जब ज्ञान की गंगा बहने लगे तो इच्छाएं कम होने लगती है, इच्छा रूपी समुद्र आपका सूखने लगेगा। इससे होगा क्या, तो कहते हैं कि शशि और सूर्य ही ग्रासे, उल्टी गंग समुद्र ही सूखे, शशि और सूर्य ही ग्रासे। कह रहे हैं कि जब आपकी इच्छाएं कम होती जाएंगी तो ये अजपा जाप, जो एक सीढ़ी है, शशि यानी चंद्रमा बायां स्वर और सूर्य ये दायां स्वर, तो कहते हैं कि जो आप अजपा जाप करते हैं वो एक सीढ़ी है, और इस सीढ़ी पे आप चढ़ जाएंगे, आपका मन स्थिर हो जाएगा, श्वासें स्थिर हो जाती हैं, और अजपा जाप की सिद्धि हो जाती है। जो गुरु ने रास्ता दिखाया है, मंत्र दिखाया है, उसकी सिद्धि हो जाती है। आगे क्या होता है, कहें कि नवग्रह मारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाश। कह रहे सारा संसार जो है नवग्रहों का रोगी बना हुआ है। किसी को राहु परेशान किया है, तो किसी को शनि परेशान किया है, कोई मंगल से पीड़ित है, कोई राहु से पीड़ित है। तो कह रहे हैं कि सारा संसार जो है नवग्रहों का रोगी बना हुआ है, नवग्रहों से पीड़ित है। तो कहते हैं कि जब आध्यात्मिक हो जाते हैं तो ये रोग ही मिट जाता है। वो जो आध्यात्म पथ पे चलने वाला है वो नवग्रहों के प्रभाव से बाहर निकल जाता है। लेकिन कब, कहते हैं कि जल में बिंब प्रकाश है। जल के अंदर जब व्यक्ति अपनी झलक देख ले, यानी जल क्या है, आप आंख बंद करते हैं तो देह के भीतर जो चेतना है वही जल है, और बिंब क्या है, अपनी आत्मा। चेतना को जब निहार लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, इस शरीर के अंदर जब आप अपनी चेतना को देख लेते हैं, उसका ज्योतिर्मय स्वरूप देख लेते हैं, उससे निकलने वाली आवाज़ों को सुनने लगते हैं, जिसको अनंतनाद बोलते हैं। तो जब चेतना की दोनों शक्तियाँ, सुरति और निरति, जागृत हो जाती है, इसी को बोलते हैं कि भजन जो है जागृत हो गया। तो जब चेतना की देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, दोनों शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, तो व्यक्ति अपने स्वरूप को देख लेता है, आत्मदर्शन कर लेता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसके साथ ही वो नवग्रहों के प्रभाव से भी बाहर निकल जाता है। आगे कहते हैं, औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, सीधे से जल भरिया, सीधे से जल भरिया। जही कारण नर भिन्न भिन्न करी, जय कारण नर भिन्न भिन्न करी। गुरु प्रताप से तरिया, गुरु प्रताप से तरिया। औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, औंधे घड़ा नहीं जल भरिया, सीधे से जल भरिया, सीधे से जल भरिया। जही कारण नर भिन्न भिन्न करी, जय कारण नर भिन्न भिन्न करी। गुरु प्रताप से तरिया, गुरु प्रताप से तरिया। संतो जागत नीदन की जय, संतो जागत नीदन की जय। संतो जागत नीदन की जय। संतो जागत नीदन की जय।
अब समझने वाली बात कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये मन जो है ना बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। तो एक उदाहरण देते हैं गुरु महाराज कि अगर कोई पानी का तालाब है, नदी है, कुआं है, और घड़े को अगर उल्टी तरफ से भरोगे तो उसमें पानी कहाँ से जाएगा? तो घड़े का मुंह उस तरफ करना होता है जिधर की पानी जो है उसके भीतर चला जाए। तो कहते हैं कि ऐसे ही जब किसी संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो मन सीधा नहीं होता है, मन टेढ़ा मेढ़ा होता है, और उसमें गुरु का ज्ञान जो है समाएगा ही नहीं। तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे गुरु के पास जाते जाते ये मन रूपी घड़ा जो है वो सीधा हो जाता है, और मन रूपी घड़ा जब सीधा हो जाता है तो उसमें गुरु का ज्ञान जो है समाने लगता है, और मन जो है वो ज्ञान से भरने लगता है। तो जब गुरु के ज्ञान से मन भर जाता है तो फिर क्या होता है? तो कह रहे हैं कि यही कारण नर भिन्न भिन्न करी गुरु प्रताप से तरिए। कह रहे हैं कि मन के अंदर से द्वैत भाव, भेदभाव खत्म हो जाता है। मैं अलग हूँ, वो अलग है, ये भेदभाव खत्म। सबके अंदर वो अपने ही आत्मा को देखता है। संसार में आदमी है तो देखिए बहुत से लोग मिलते हैं ना जो अविद्या से ग्रस्त हैं, माया मोह से ग्रस्त हैं। वो इंसान को इंसान की नज़र से कहाँ देखते हैं? वो तो किसी के पास बैठेंगे तो पहले ये पूछेंगे कौन बिरादरी हो, आपकी जाति क्या है। तो ये अविद्या है, सांसारिक मोह माया है। लेकिन एक आध्यात्मिक आदमी होगा वो कभी इस तरह के बचकाने जो है सवाल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि इंसान जो है सिर्फ इंसान है, इंसान और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। और जो अंदर जो कुछ मेरे अंदर जो चेतना है वही सामने वाले के अंदर है। तो कह रहे हैं कि गुरु की सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ा प्रताप यही है कि गुरु जो है संसार को देखने का नज़रिया बदल देते हैं। जिस कारण जो है आदमी में भेदभाव करता है उसको ही जड़ से ख़त्म कर देते हैं। और कह रहे हैं कि बिना इसके संसार सागर से कोई पार नहीं उतर सकता है। अगर मन के अंदर द्वैत भाव है, भेदभाव है, तो संसार सागर से पार उतरना, मोक्ष पाना संभव नहीं। मोक्ष तभी मिलेगा जब हम ये मानेंगे कि एक परमात्मा है जो सर्वव्यापी है और सारे जीव, जितना भी जीव जगत है उसी परमात्मा के अंदर गति कर रहा है। सबके अंदर एक मैं है, अलग अलग मैं है। मैं में भिन्नता है, आत्मा में कोई भिन्नता नहीं। आत्मा सबकी एक जैसी, लेकिन मैं अलग अलग है, क्योंकि मैं जो है वो कई जन्म से आपकी आदतों से बना है, आपके संस्कारों से बना है। कई जन्म में आपने जगह जगह जन्म लिया है, उसके अनुभव से बना है। तो मैं सबका भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी है। तो कह रहे हैं कि गुरु की सबसे बड़ी कृपा यही है कि जो इंसान में जो भेद करता है उस भेद को ही खत्म कर देते हैं। और गुरु ये समझाते हैं कि आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए ही नहीं, देश के लिए, विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए कुछ अच्छा कीजिए, क्योंकि संसार से कुछ आप ले नहीं जाएंगे। संसार को आप सुंदर बनाइए, शांति प्रिय बनाइए, अच्छा बनाइए, और ऐसा विकास कीजिए कि संसार में आना भी पड़े तो एक अच्छा जीवन तो मिले। तो जो कुछ आप अच्छा कर सकते हैं वो कीजिए संसार के लिए। यही मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि अहंकार जो है
ज़्यादा देर नहीं टिकता है। कहते हैं ना कि अहंकार किसी का भी रहा हो, हिटलर का, मुसोलिनी का, रावण का, हिरण्यकश्यप का, किसका अहंकार टिक पाया जो है? दुर्योधन से लेके, दुशासन से लेके, कंस से लेकर के। तो रावण तक इतने सारे जो है संसार में बड़े बड़े बलशाली लोग हुए, किसका अहंकार टिक पाया? सबको एक दिन संसार से जाना पड़ा। जो अपने को अमर समझते थे उनको भी जाना पड़ा। तो संसार से आप कुछ लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए संसार के लिए कुछ अच्छा करके जाइए, संसार को कुछ दे के जाइए। ये जितना भी अहंकार है संसार में, बहुत से बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनके अंदर भी अहंकार रहता है। लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए कि सारा अहंकार जो है उस दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन वो दुनिया से चले जाते हैं। पद का अहंकार, पावर का अहंकार, कुछ भी नहीं टिकेगा। मृत्यु एक झोंका है, तूफान है, वो आता है अपने साथ सब उड़ा ले जाता है। इसीलिए आप किसी पद पे हैं, आपको पावर मिला है, तो भगवान की कृपा समझें, पूरे संसार के लिए कुछ अच्छा करें, अपने देश के लिए अच्छा करें, विश्व के लिए अच्छा करें। अब जो संत महात्मा हैं, जो गुरु की कृपा से जीते जी मुक्त अवस्था में हैं। जीते जी मुक्त अवस्था क्या होती है? आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आप मुक्त हैं, इच्छा है तो बंधन में है। तो वो संत महात्मा करते क्या है? उनकी रहनी सहनी कैसी होती है? तो आखिर में गुरु महाराज कहते हैं, बैठी गुफा में सब जग देखे, बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर कछु नहीं सूझे, बाहर कछु नहीं सूझे। बैठी गुफा में सब जग देखे, बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर कछु नहीं सूझे, बाहर कछु नहीं सूझे। उल्टा बाण पार दी लागे, उल्टा बाण पार दी लागे, सुरा होए सो जूझे, सुरा होए सो जूझे। उल्टा बाण पार दी लागे, उल्टा बाण पार दी लागे, सुरा होए सो जूझे। सुरा होए सो जूझे। संतों जागत नींदन की जय, संतो जागत नींदन कीजय, संतों जागत नींदन की जय। संतो जागत नींदन कीजय। तो कह रहे हैं गुरु महाराज की जो संत महात्मा जिनकी कोई इच्छा नहीं रह जाती, उनकी रहनी सहनी निर्गुण हो जाती है, त्रिगुणातीत हो जाती है। किसी गुण में जब दिलचस्पी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो किसी गुण में दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। तो कह रहे हैं कि शरीर ही उनके लिए गुफा हो जाता है, उसके अंदर बैठ करके ही वो सारी दुनिया को देखते हैं। बाहर कछु नहीं सूझे, बाहर उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो अंदर होता क्या है? कह रहे उल्टा बाण पार दी लागे। लेकिन ये अवस्था भी संघर्ष वाली है। कह रहे हैं जैसे एक बाण चलाने वाला है, उल्टा अपनी तरफ ही बाण चला ले, अपने को ही घायल कर ले। तो जब वो अकेले में रहने लगते हैं संत महात्मा, तो कई जन्म के संस्कार दिखाई देने लगते हैं, और उन संस्कारों को भी उन्हें काटना होता है। रोग के हो सकते हैं, चोट के हो सकते हैं,
तो वो सारे संस्कारों को भोग करके उसको ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब संत महात्मा अकेले में रहने लगते हैं, अपने भीतर से ही सारा जगत देखने लगते हैं, अपने अंदर कई जन्म के संस्कारों को देखने लगते हैं, तो ये तो उस शिकारी की तरह हो गया जो अपने को ही बाण मार ले। तो भीतर आपको बहुत से संस्कार मिलेंगे, रोग के, चोट के, जिन्हें संतों को भोगना पड़ता है। भगवान बुद्ध के कई शिष्य हुए, तो एक शिष्य जो है उनके ऐसे हुए जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। उन सिद्धियों में आकाश में गमन करना, एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाना, मतलब असंभव काम को भी संभव कर देना, उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां थी। और इतने बड़े सिद्ध महात्मा जब उनकी काफ़ी उम्र हो गई, तो उन्होंने एक संस्कार देखा अपने अंदर कि भीड़ जो है जंगल में, जंगली लोगों की भीड़ है और उनको मार रही है, मार मार के हाथ पैर सब तोड़ दी है। फिर उन्होंने खोजबीन करना शुरू किया कि ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, किस कारण से दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने देखा कि इसका कारण है कि उन्होंने बचपन में अपने माता पिता को मार दिया था जहर देकर, और उस परिणाम स्वरूप जो है ये दिखाई दे रहा था कि उनकी भी हत्या होनी है, भीड़ के द्वारा हत्या होनी है। तो वो चाहते तो उनके पास सारी सिद्धियां थी, बहुत लंबे समय तक अपने को बचा सकते थे सिद्धियों के जरिए, लेकिन उन्होंने बचाया नहीं। जब कोई इच्छा नहीं थी तो वो जंगल में गए, जंगली लोगों से झगड़ा किए, हुआ वही होना ही था, जैसा नियति था। फिर जंगली लोगों ने मार के उनके हाथ पैर सब, हड्डी, हाथ होठ, हड्डी फड्डी, सारी हड्डियां तोड़ दी शरीर। अपनी सिद्धियों से उन्होंने हड्डियों को जोड़ा, जोड़ करके किसी तरह से वो आकाश से उड़ करके महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि महात्मन, जो एक संस्कार बाकी रह गया था वो भी मैंने ख़त्म कर दिया। और महात्मा बुद्ध के सामने उन्होंने शरीर जो है त्याग दिया। तो देखो, संत मार्ग में आखिर में जब कुछ नहीं बचता है तो संत अपने संस्कारों को ही देखते हैं कि रोग का, चोट का कौन सा ऐसा संस्कार बना है, और उसको वो भोग लेते हैं। वो चाहे तो उससे बच भी सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1 जन्म 2 जन्म भी बच सकते हैं। लेकिन जो संत निर्वाण के रास्ते पे चलते हैं, मोक्ष के रास्ते पे चलते हैं, तो वो भोग करके उसका समापन कर लेते हैं, उस संस्कार का भी समापन कर लेते हैं। आज इतना ही। ना भी पुरुष त्याग की दया, ना भी पुरुष सदा सहाय। पूरे देश भर में, दुनिया भर में, जहाँ कहीं भी आप लोग हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबकी उन्नति हो, तन मन धन से सब लोग स्वस्थ रहें। जो समर्थ लोग हैं वो गरीबों की मदद करें, बेसहारा लोगों की मदद करें। संसार से आप कुछ लेके नहीं जाएंगे, संसार को अच्छा बना के जाइए, कुछ दे के जाइए कि फिर आना भी पड़े तो आपके ही वो काम आएगा। पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, और सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। सब
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं विगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं दुस्तर भवसागर तरणं मानुष भजले गुरुचरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं भवबाधा भवबन्धनहरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभु ले शरणं असरण को प्रभु ले शरणं मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणं। एक ओंकार सत्यनाम वाहेगुरु नाम गुरु श्याम के लिए गुरु सदा सहाय सत्य सत्यनाम